NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के गांव सिखेड़ा स्थित रजवाहे में बंद सूटकेस में मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। मृतक की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी नीलेश के रूप में हुई है। कोतवाली पुलिस ने दिल्ली के मोहल्ला विनोद नगर निवासी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्यारोपी सत्येंद्र के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, कागजात, फोन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। हत्या की कहानी हत्यारोपी की जुबानी। पुलिस ने पूछताछ में हत्यारोपी सत्येंद्र यादव ने बताया कि नीलेश के साथ संबंधों में था। नीलेश को किडनी की बीमारी थी, जो दिल्ली के धर्मशीला अस्पताल में भर्ती थी, जहां उससे मिलने गया था। मृतका के पिता और भाइयों से भी मुलाकात हो गई थी। पिछले साल अक्टूबर में पंजाब के पटियाला गया तो नीलेश को फोन करता था, जहां उसका फोन अक्सर व्यस्त जाता था। उसका फोन चेक करने के लिए लिया था, जिसमें लॉक लगा हुआ था। वहीं इसके नीलेश से 5.25 लाख रुपए उधार लिए थे। 28 मई को मिलने आई थी कमरे पर मृतका। हत्यारोपी सत्येंद्र यादव ने बताया कि 28 मई को नीलेश कमरे पर मिलने आई थी। नीलेश ने 2 लाख रुपए वापस मांगने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसकी चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को कमरे में रखे सूटकेस में बंद कर दिया। टोल से बचने के लिए पहुंचा था रजवाहे के पास। हत्यारोपी सत्येंद्र यादव ने बताया कि अक्सर काम से मुरादाबाद जाया करता था। टोल से बचने के लिए रजवाहे की सड़क का उपयोग किया करता था। रात होने के चलते उसके शव को रजवाहे में फेंक दिया और गाड़ी से वापस दिल्ली आ गया। वहीं किसी को शक न हो, नीलेश का फोन तोड़कर गाजीपुर के नाले में फेंक दिया था। पिता ने थाने में दर्ज कराई थी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट। मृतका नीलेश के पिता अहिवरन ने पुत्री की गुमशुदगी मयूर विहार थाने में दर्ज कराई थी। पिलखुआ पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर मृतका नीलेश तक पहुंची और उसके परिजन से मिली, जहां उनको पुत्री की हत्या के बारे में जानकारी मिल पाई थी। NTV टाइम के लिए मोहित कुमार की खास रिपोर्ट। के सिखेड़ा रजवाए के पास एक ब्रीफ केस में अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अब क्या खुलासा किया है, इस ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? 30 तारीख को पिलखुआ थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहां से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायतनामा की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप, जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिबरन, जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की। और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से, दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक KYC फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा TV गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया था। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे खुलवाए, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें सीसीटीवी फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ है। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और जो आरोपी है, क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कृत्य किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकतफाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते। और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी।
सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पे सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग सीसीटीवी से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। ठीक है, थैंक यू सर।